हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 9 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से। और आज इसमें हम समझ रहे हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण को। जैसा कि पिछली बार भी हमने समझा था ना कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल कैसे करते हैं, और उसमें बहुत सारे उदाहरणों के सहायता से हमने समझा भी था कि जैसे जो भी चर संख्या होती है, जो वेरिएबल होते हैं, उनको एक तरफ रखते हैं और जो बिना वेरिएबल बिना चर वाली संख्या होती है उन्हें एक तरफ रख के फिर हम उनको आगे हल करते हैं। इस तरीके से करते हैं। लेकिन आज हम इससे एक स्टेप और आगे सीखने वाले हैं, यानी हमारे सामने कुछ शाब्दिक समस्याएं हैं, जैसे वर्ड प्रॉब्लम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ना वर्ड प्रॉब्लम, जैसे पिछली बार भी हमने समझा था। तो इनको हमें ध्यान से कम 2 या 3 बार पढ़ना है और फिर एक चर वाले समीकरण बनाने हैं, रैखिक समीकरण, और फिर उनको हल करना है। तो ये बहुत मज़ेदार भी होता है। बस सिर्फ इतना करना है कि प्रश्न को कम से कम 2 या 3 बार बहुत अच्छे से पढ़ें और जो दिया गया है पहले उसको लिख लें और जो फिर हल करना है, खोजना है, उसको लिखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। महिमा और श्वेता की बातचीत, ध्यान से सुनिएगा। महिमा ने श्वेता से उसकी उम्र पूछी। श्वेता ने कहा, मेरी और मेरे बड़े भाई की उम्र 2 क्रमागत सम संख्याएं हैं और दोनों की आयु का कुल योग 30 बनता है। अब आप स्वयं सोच लो कि मेरी उम्र कितनी होगी। तो बहुत ध्यान से इसको समझिए। फिर महिमा क्या अनुमान लगाती है। महिमा ने सोचा कि अब उसने बोला कि 2 क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो उसने सोचा कि एक 10 सोच लो और फिर 20 सोच लो। ये दोनों है तो सम संख्याएं और क्रमागत हैं कि 10, 20, 30, तो इसका योग कुल 30 हो सकता है, क्योंकि इसने बोला दोनों की आयु का कुल योग 30 होगा। लेकिन क्या आप बताइए कि 10 और 20 क्रमागत सम संख्याएं हैं। इसमें 2 चीज़ आई हैं। क्रमागत का मतलब एक के बाद जो दूसरी आए, और सम संख्या मतलब वो संख्या जो 2 से भाग होती हो। ठीक है, तो अब ऐसी संख्या जो जैसे मान लीजिए 2 है और 2 के बाद क्रमागत कौन सी होगी, 4 होगी, तो उन दोनों का कुल योग 30 बैठना चाहिए। मतलब ये एक एग्जाम्पल है। तो ऐसी संख्याएं सोचनी है। फिर अब 18 और 12 भी 30 होता है, लेकिन 18 और 12 भी क्रमागत सम संख्याएं तो नहीं है ना। फिर आगे क्या होता है कि हम इसको सीखते हैं कि कैसे, मतलब अध्यापिका के बताए तरीके से गढ़ना, मतलब कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। माना श्वेता की उम्र, अब ध्यान से समझिएगा, श्वेता की उम्र है 2x। ठीक है, मान लीजिए 2x हमने यहाँ पर इसलिए माना क्योंकि हमने ये पता लगाया प्रश्न में से कि श्वेता की उम्र एक सम संख्या है। तो सम संख्या में को अगर हम 2 से गुना कर देंगे, जो भी संख्या होगी, तो वो सम संख्या बन जाएगी। इसके अनुसार उसके बड़े भाई की फिर उम्र होगी 2x जमा 2। अब आपको पता है कि 2x जमा 2 क्यों होगी, क्योंकि जो श्वेता की उम्र 2x है, जैसा कि हमने माना, अगर हम उसमें 2 को जमा करेंगे तभी तो उसके अगली वाली सम संख्या आएगी। ऐसा ही होता है ना। मान लीजिए मेरे पास 4 है, 4 एक सम संख्या है। अगर मुझे उसकी अगली वाली सम संख्या चाहिए तो मैं जब तक 2 नहीं जोड़ूंगा उसमें, तब तक 6 जो कि उसकी अगली सम संख्या है वो नहीं आएगी ना। तो इसलिए श्वेता की उम्र अगर 2x है तो भाई की उम्र होगी 2x जमा 2। अब प्रश्न अनुसार जो कि इक्वेशन बनती है 2x श्वेता की जमा 2x जमा 2 भाई की उम्र, और इनका कुल योग बताया गया है कि 30 होना चाहिए। अब इसको फिर आगे हल करते हैं। 2x जमा 2x बराबर हो गए 4x, क्योंकि हम x वाले संख्याओं को तो जोड़ सकते हैं। फिर 2 रह गया जमा 2, 4x जमा 2 बराबर 30। अब क्या करना है, जो x वाली संख्या है उन्हें एक तरफ रखना है और जो बिना x वाली है उनको उनकी साइड बदलनी है। जब हम साइड बदलते हैं, आपको पहले भी बताया था कि जो जमा के जो संख्याएं होती हैं वो घटा की बन जाएंगी। तो ये जमा का 2 सामने जाके घटा का बन जाएगा। तो 4x बराबर 30 - 2,
यानी 28 हो गया। तो 4x, फिर x की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि ये जो 4x है वो 4 गुणा x है, ये 4x जो है फिर वो जब सामने जाएगा तो वो भाग का बन जाएगा, तो 28/4 हो जाएगा। तो श्वेता की उम्र कितनी आएगी, देखिए 28 को 4 से भाग किया तो उत्तर आया 7, x की वैल्यू आ गई 7। तो श्वेता की उम्र तो हो गई 2x मतलब 14, और भाई की उम्र कितनी हो गई 14 जमा 2, भाई की उम्र हो जाएगी 16। तो भाई की उम्र हो गई 16, तो 14 जमा में 16 बराबर कितना होता है 30, आ गया उत्तर। और 14 और 16 दो क्रमागत सम संख्याएं भी हैं। फिर अगला उदाहरण देखते हैं कि प्रवीण के पास गुल्लक में 180 रुपये हैं। उसने दक्ष से कहा कि इस गुल्लक में सिर्फ 2 और 5 के ही सिक्के हैं, और जो 2 के सिक्कों की संख्या है वो 5 के सिक्कों की संख्या का दुगना है। ये इक्वेशन बनेगी, ध्यान रखिएगा। बताओ मेरी गुल्लक में 2 और 5 के कितने सिक्के हैं। यानी कुल रुपए तो 180 हैं, याद रखिएगा, और सिक्के कौन कौन से हैं 2 और 5 के हैं, लेकिन जो 2 के सिक्के हैं वो 5 के सिक्कों की संख्या का डबल हैं, दुगना है। तो अब हम इक्वेशन बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, माना गुल्लक में 5 के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर s लिखा हुआ है, वैसे वो s है। माना गुल्लक में 5 के सिक्कों की संख्या मान लीजिए s है, और तो गुल्लक में 2 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी होगी, उसकी दुगनी है, तो वो हो गया 2s। अब प्रश्न के अनुसार जो 5 के सिक्के हैं 5s जमा जो 2 के सिक्के हैं उसका दुगना, इन दोनों को जब हम जमा करेंगे तो उत्तर आना चाहिए 180, जो कि हमें प्रश्न के अनुसार ही मिला है। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, अब आप देखेंगे कि कैसे करेंगे इसको। 5s जमा 2 गुना 2s मतलब कितना हो गया 4s, तो 5s और 4s बराबर हो गया 9s, और सामने 180 तो है ही, तो s की वैल्यू निकालने के लिए अब हमें 180 को 9 से भाग कर देंगे, तो हमारी s की वैल्यू निकल आएगी। s की वैल्यू आ गई 20। तो गुल्लक में 5 के सिक्कों की संख्या तो हो गई 20, और गुल्लक में 2 के सिक्कों की संख्या जांच करके देखें उसकी दुगनी है, तो अगर 20 है 5 के सिक्कों की संख्या तो उसका दुगना हो गया 40, यानी 2 के सिक्के तो हो गए 40 और 5 के सिक्के हो गए कितने 20। अब आप इसकी जांच भी करके देख सकते हैं। 5 के सिक्कों की संख्या 20, तो 20 पंजे कितने होते हैं आप बताइए, 20 पंजे 100, और 40 2 के सिक्के वो हो गए 80, तो टोटल कितना हो गया 180। इस तरह हमारा उत्तर हमने जांच करके देखा बिल्कुल सही आया है। अब हम कुछ अभ्यास के प्रश्न करेंगे, और वो थोड़े बहुत हल कर रखे हैं, बाकी उन्हें हमें अपने आप हल करना है। तो चलिए मैथ्स की नोटबुक निकालिए मेरे साथ। तो पहला प्रश्न है कि वीणा ने एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा दी, ध्यान से समझिएगा, जिसमें कुल 50 प्रश्न थे। सही जवाब देने पर 4 अंक मिले तथा गलत जवाब देने पर 1 अंक काटा गया। यदि वीणा ने सभी प्रश्नों का जवाब दिया हो और उसके कुल 80 अंक आए हों, तो उसने कुल कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया और कितनों का गलत दिया। तो अब इससे हमें पहले समीकरण बनाना है। माना सही जवाबों की संख्या हो गई j, मान लेते हैं कुछ भी, क्योंकि हमने बताया था वेरिएबल जरूरी नहीं x मानते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। गलत जवाबों की संख्या फिर कितनी हो जाएगी, कुल प्रश्न में से सही को माइनस कर दो, यानी 50 माइनस j, तो इन दोनों को मिला के 50 प्रश्न बनेंगे, j और प्लस 50 माइनस j, ये तो हो गया अभी तक जो प्रश्न में दे रखा है वो। फिर सही जवाब देने पर अंक मिलेंगे 4 और गलत जवाब देने पर अंक काटा गया 1, और कुल अंक उसके कितने आए 80 आए। तो इक्वेशन क्या बनेगी, ध्यान से देखिएगा। 4j का मतलब जितने उसने सही सवाल किए उसको
हर सवाल के लिए 4 अंक मिले, इसलिए 4J बन गया। फिर 50 माइनस J यानी गलत जवाबों की संख्या और हर जवाब के लिए उसका 1 अंक काटा गया था। तो इन दोनों को जब हम जमा कर देंगे तो उत्तर आना चाहिए 80, क्योंकि उसको कुल अंक 80 मिले थे। तो इसलिए इक्वेशन हमारी बनी 4J जमा 1 गुणा, ये गुणा होता है जहाँ कुछ नहीं होता, 50 माइनस J, ठीक है, बराबर 80। अब हमें J पहले तो ब्रैकेट खोलना है। जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 4J तो ऐसा ही रहेगा और 1 को 50 से भी गुना करेंगे और 1 को J से भी गुना करेंगे। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 गुना 50 50 और 1 गुना माइनस J और कुल 80। अब हमें J वाले जो नंबर हैं उनको एक तरफ रखना है। तो 4J में से 1J गया, 3J जमा 50 है ही और सामने 80 है। अब हमें J को एक तरफ रखना है और बिना J वाली संख्याओं को एक तरफ। तो 3J और ये जमा का 50 जब सामने जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा, तो माइनस का बन जाएगा, 80 माइनस 50 30 बन जाएगा, 30J बराबर 30। तो J की वैल्यू निकालने के लिए 30/3 करना पड़ेगा, क्योंकि ये जब सामने जाएगा तो भाग बन जाएगा। तो उत्तर आया 10। इस तरीके से उसने सही जवाबों की संख्या उसकी हो गई 10 और गलत जवाबों की संख्या हो गई 40। फिर दूसरा प्रश्न है कि 7 से विभाजित होने वाली 2 क्रमागत संख्याओं का योग 343 है। दोनों क्रमागत संख्याएं बताइए। देखिए क्रमागत ऊपर भी आया था ना उदाहरण में। क्रमागत का मतलब एक संख्या फिर उसके बाद जो अगली संख्या है, और ऐसी संख्या हमें ढूंढनी है कि पहली वाली संख्या जो कि 7 से विभाजित हो रही है और जो उसके अगली वाली संख्या है वो भी 7 से विभाजित हो रही है और वो जस्ट उसके बाद वाली संख्या है। तो देखिए इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। इसकी इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखिए, जैसे 7 का पहाड़ा होता है, मैं आपको बहुत आसानी से समझाता हूँ। जैसे 7 का पहाड़ा होता है तो 7 एकम 7, और जो अगली उसकी संख्या होगी आप उस 7 में जब 7 जोड़ेंगे और 14 उत्तर आएगा तभी तो वो 7 से विभाजित होगा ना। समझ आ रही है मेरी बात? यानी अगर एक संख्या x है तो अगली वाली संख्या में हमें 7 जोड़ना पड़ेगा, तभी वो 7 से विभाजित होंगी दोनों संख्याएं, और दोनों का योग मिला के बनेगा 343। ये हमारा प्रश्न कहता है। ये प्रश्न के अनुसार हमारा समीकरण बन गया। अब हम इसको आगे हल करते हैं। x जमा 7 हो गए x 2x और 7 तो है ही, 2x जमा 7 बराबर 343। ये हमारे प्रश्न के हिसाब से है। फिर 2x को एक तरफ रखा और बिना x वाले को सामने लेके गए। सामने प्लस का 7 माइनस का 7 बन जाएगा। तो 2x बराबर 343 घटा 7, तो उत्तर आया 2x बराबर 336, क्योंकि 343 में 7 गए 336। अब x की वैल्यू निकालने के लिए 2 से हम 336 को भाग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर गुणा है तो सामने जाके वो भाग बन जाएगा। तो उत्तर आया x बराबर 168। फिर अब हम इसकी जांच करके देखते हैं कि क्या हमारी इक्वेशन सही है। तो पहला नंबर आया 168, तो अगला नंबर जो आएगा वो x जमा 7 था, यानी 168 जमा 7 बराबर 175। तो अब आप दोनों नंबर को जब भाग करके देखेंगे, दोनों के दोनों नंबर 7 से भाग हो जाएंगे। तो ये हमारा उत्तर है। तो ये तो थी हमारी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है ना, तो मास्क जरूर पहन के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।